अस्सलाम वालेकुम। आज MLT MCQs में सीरीज़ नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 6 से लेकर 10 तक के MCQs को हम डिस्कस करेंगे। ये एक नई सीरीज़ हमने शुरू की है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि काफ़ी मुफीद साबित होगी। तो यहाँ पर पहले नंबर MCQ में पूछा जा रहा है कि RH इम्यून ग्लोबुलिन जो है, तो ये कैसे मदर्स में दिया जाता है, कैसी माओ को दिया जाता है, जिनका RH-D टाइप जो है वो कौन सा होता है। तो नेगेटिव मदर्स में दिया जाता है ऐसी मदर्स में जो कि ऐसे बच्चे पैदा करती हैं या उनके पेट में ऐसा बच्चा होता है जिनका RH-D पॉजिटिव होता है, या पॉजिटिव मदर्स में जिनके पेट में जो बच्चा होता है वो RH-D नेगेटिव होता है, या फिर पॉजिटिव मदर्स में जिनका हस्बैंड जो होता है वो RH-D नेगेटिव होता है, या नेगेटिव मदर्स में जिनका बेबी जो होता है वो RH-D नेगेटिव होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है, तो हमेशा RH इम्यून ग्लोबुलिन ऐसे मदर्स में दिया जाता है जिनका जो बेबी होता है वो RH-D पॉजिटिव होता है। तो रिएक्शन का ख़तरा होता है, एंटीबॉडीज़ डिवेलप हो सकती हैं ऐसी मदर्स में, और बच्चा जो है वो फिर ज़ाया हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये दुरुस्त है। दूसरा जो MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है जो कि स्ट्रिक्ट एनाएरोब है, जो कि बिल्कुल ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रोथ नहीं करता और वो सख्त ऐसे माहौल में ग्रोथ करता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। तो ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, बैसिलस एंथ्रासिस है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनीज है, नोकार्डिया एस्टेराइड्स है। तो यहाँ पर जो जवाब दुरुस्त है वो बैक्टीरिया जो कि स्ट्रिक्ट एनाएरोब होता है वो हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम होता है। जो तीसरा MCQ पूछा गया है तो वो है कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के लिए एक दूसरा नाम भी लिया जाता है, वो क्या है। 4 ऑप्शंस हैं। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को बिलवर्डिन भी कहते हैं, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को टोटल बिलिरुबिन भी कहते हैं, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को प्री हेपेटिक बिलिरुबिन कहते हैं, या अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। तो यहाँ पर जो जवाब दुरुस्त है, जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है इसे प्री हेपेटिक बिलिरुबिन कहा जाता है। वो इसलिए, देखें नाम से ही पता चलता है अनकंजुगेटेड, यानी ये लिवर में अभी तक नहीं आया होता, इसकी कंजुगेशन नहीं हुई होती, ये लिवर से बाहर सिस्टम जो है उसमें मसला होता है, बिलिरुबिन बढ़ चुका होता है रेड ब्लड सेल की लाइसिस की वजह से, इसलिए इसे प्री हेपेटिक कहते हैं। अनकंजुगेटेड हुआ तो मतलब प्री हेपेटिक हुआ, तो अगर ये कंजुगेटेड होता तो मतलब लिवर में मसला होता। ये अभी अनकंजुगेटेड है यानी प्री हेपेटिक बिलिरुबिन इसको हम कहेंगे। जो चौथा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कुड बी यूज्ड टू स्टडी प्रोटीन एबनॉर्मेलिटी। ऐसा कौन सा टेक्निक है, ऐसा कौन सा मेथड है, टेस्ट है जिसकी मदद से हम एबनॉर्मल प्रोटीन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं पेशेंट के सैंपल में। यहाँ पर ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। इस मेथड को, इस प्रोसेस को आइसोएंजाइम इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू देखते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस और पेंसिलमाइन ट्रीटेड सीरम से देखते हैं, ब्लड विस्कोसिटी स्टडीज से देखते हैं, या इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जवाब दुरुस्त है, तो हमेशा एबनॉर्मल प्रोटीन की स्टडी या एनालिसिस हम इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हैं। जो आखिरी MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन हार्ट मसल। लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज जिसे LDH भी कहते हैं, LD भी कहते हैं, क्रिटिनिन फॉस्फोकाइनेज जिसे CPK भी कहते हैं, CK भी कहते हैं, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सिलो एसिटिक ट्रांस अमाइनेज जिसे SGOT भी कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो दिल के फट्टे होते हैं तो इसमें कौन से एंजाइम्स इन 3 एंजाइम्स में से पाए जाते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर भी 4 दिए गए हैं। 1, 2 एंड 3 होते हैं, यानी कि लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज, क्रिटिनिन फॉस्फोकाइनेज या सीरम ग्लूटामिक ऑक्सिलोएसिटिक ट्रांसअमाइनेज, ये तीनों होते हैं, या नंबर 2 ओनली होता है जो कि क्रिटिनिन फॉस्फोकाइनेज है। 2 एंड 3 जो कि SGOT और CPK या CK है, या 1 और 2 होते हैं दिल के पट्टों में जो कि लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज और CPK है। लेकिन जो जवाब यहाँ पर दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 1, दिल के पट्टों में ये तीनों एंजाइम्स मौजूद होते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी करें दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। आप लोगों के लिए रोज़ाना ऐसे MCQs मैं लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।